नमस्कार, आदाब। मैं नगमा और आप देख रहे हैं एएन न्यूज 24। एक बार हम फिर जनता की तरफ आ गए हैं, क्योंकि जो है देश में तमाम जगहों पर जो है विधानसभा के चुनाव है। वहीं दूसरी ओर जो हमारे राहुल गांधी जी है वो एक बार फिर कश्मीर के दौरे पर पहुंच गए हैं और इस बीच में उन्होंने भाषण में क्या क्या बातें कही है, क्या क्या मुद्दे उन्होंने उठाए हैं जनता के, इस पर भी चर्चा करेंगे। जो देश में तमाम जो है जो जिस तरीके के मुद्दे चल रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो हमारे मोदी जी एक बार फिर विदेशी दौरे पर पहुंच गए हैं, कनाडा निकल गए हैं, मुसलमानों से मिल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर देश के मुसलमानों से उनको क्या दिक्कत है। तो सभी मुद्दों पर चर्चा कहते हैं कि लोगों का क्या कहना है इस पर। तो कह रहे हैं कि देश जो है विपक्ष चला रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस की ही देन है जो देश में सब कुछ बनाया है और उसी के रास्ते पर लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। जो कुछ भी रहा होगा कांग्रेस ने ही बनाया, उसमें बल्कि थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ होगा, नहीं तो वो भी नहीं हुआ है। जो भी था कांग्रेस के समय में उसी आधार पे आप देश चल रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि मोदी जी ने किया है सारा विकास। 2014 के बाद से 2014 के पहले क्या देश नहीं था। 2014 से जब से आदरणीय नरेंद्र दास मोदी जी की सरकार बनी है, आप देख लिए देश के अंदर केवल इनका भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा केवल हिंदू मुस्लिम है। बकिया इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। चाहे बेरोजगारी हो, आज हमारे देश के करोड़ों नौजवान पढ़े लिखे IIT, बीटेक, एमटेक इंजीनियर और जो है ये तमाम डिग्रियां लेकर के जो है वो टहल रहे हैं झोला में लेकर के। उनको कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं रोजगार के लिए। मगर मोदी जी ने दिलवाई तो है 2 करोड़ नौकरियां। कहाँ दिलवाई है? मोदी जी अरे कह रहे हैं ना, केवल वही वो जो 5 किलो गेहूं 5 किलो राशन दे करके यही रोजगार दिलवाए हैं आज तक। इसके अलावा कहाँ गरीबी नहीं खत्म कर दी है, गरीब ही खत्म करना चाह रहे हैं। वो तो सौभाग्य था इस देश की, जो कि अब की तीसरी बार इनकी ताकत नहीं बन पाई। 230 सीटों पर 240 सीटों पर ही सिमट गए। अगर 400 पार कर देते तो देश को अब की बार दोबारा सत्ता में आ गए, दोबारा प्रधानमंत्री तो बन गए हैं। तो बन गए हैं ना, तो कहाँ क्या लोगों को रोजगार मिल रहा है? इधर बैसाखी की सरकार है, अपनी मनमानी तो नहीं कर पाएंगे। मनमानी नहीं कर पाएंगे ना, विपक्ष हावी है। क्यों नहीं? अब की बार तानाशाही से क्यों नहीं? मजबूत कैसे हो गया अचानक? मजबूत हो गया, देश गर्त में जा रहा था, देश को लूट रहे थे। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था। महंगाई, रोजगार, भ्रष्टाचार, हर तरफ से जो है हर तरफ से लोग तरस थे, महंगाई से, बेरोजगारी से। इसलिए पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इनके साथ मुकाबला किया और जो है ये सिमट गए जा करके। इनकी पूरी ताकत नहीं बन पाई। आज जो है ये घुट घुट करके जी रहे हैं। सरकार अब की बार ये घुट घुट करके जी रहे हैं। कोई मनमानी तरीके से कुछ कर नहीं सकते। बता दीजिए, अब की बार सरकार अगर देश के अंदर चल रही हो तो पता नहीं चल रहा है कि सरकार चल रही है मोदी जी की कि नहीं चल रही है। देखिए, इस समाज में 2 ही होता है, एक होता है नायक, एक होता है खलनायक। तो जो खलनायक होंगे ऐसी बातें करेंगे, जो नायक अपना काम कर रहा है बस। देखिए, एक बात इस समय देखिए, समस्या जो है मोदी के ऊपर आरोप लगाने से तो काम बनेगा नहीं। कैसे होगा? अरे देखिए, जो सत्ता में उसी से सवाल पूछेंगे कि राहुल गांधी जी जाके पूछेंगे। लाल किले पर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने भाषण दिया। क्या कहा कि भारत विकसित राष्ट्र 2047 में बनना चाहिए। काम शुरू हो गया है। मोदी की न्यू पॉलिसी है, न्यू प्लानिंग है, न्यू प्रोग्राम है, न्यू इम्प्लीमेंटेशन है। अरे काम शुरू हुआ 2014 में। जैसे नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, भारत ने नई नई ऊंचाइयों को पार करना शुरू कर दिया। कैसी? भारत का विकास अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप से भी तेज। चंद्रयान पर सबसे ऊपर चांद पर जाके जिस देश ने झंडा लगाया वो भारत। यूनाइटेड नेशन में 193 देशों ने जो भारत को, जिन्होंने बुरा कहा, भला करा, कुछ भी कहा, लेकिन वोट कितने दिए? 184। अमेरिका कह रहा था कि हम मोदी को आने नहीं देंगे, जबकि उन्हीं के ही रिप्रेजेंटेटिव ने प्रधानमंत्री को वोट दिया। और जिन लोगों ने वोट नहीं भी दिया
193 में से 184 भारत ने पिछले साल के यूनाइटेड नेशन के इलेक्शन में वोट लिए, और जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उन्होंने चुपचाप प्रधानमंत्री से बात करी। जी क्या बात करी? किसी ने अमेरिका का भय डर बताया, किसी ने कहा पड़ोसी देश से संबंध खराब हो जाएंगे। यानी आज मोदी इतना शक्तिशाली है कि अमेरिका का डर लोगों के अंदर है। अच्छा, मोदी जी शक्तिशाली हो गए हैं। अरे ग्रुप 20 G20 में जी भारत के जी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, अच्छा अच्छा, इन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को पटक दिया। पटक दिया? अरे उठा के फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? इसलिए उन्होंने कहा रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। जी भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, राहुल गांधी जी के सामने नहीं टिक पा रहे हैं। राहुल गांधी तो खुद ही पप्पू है, एक बच्चा है, नाबालिग बच्चा। एक बात है, कभी केंद्र सरकार का मंत्री नहीं रहा, कभी प्रदेश सरकार का मंत्री नहीं रहा, सरकार का इसको कोई अनुभव नहीं है। जी राजीव गांधी डायरेक्ट प्रधानमंत्री बन गए, जी ऊपर से टपक के। ये पप्पू ऊपर से टपका विपक्ष का नेता बन गया। हाँ, फिर क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी जी का कॉन्फिडेंस डाउन कर दिया है। मोदी जी नहीं, के सामने असल बात ये है कि ये जो राहुल गांधी ने भारत का संविधान नहीं पढ़ा है, और जो पढ़ा भी है उसको समझा नहीं है। संविधान तो करते हैं ना वो संविधान लेके चलते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि इसमें आर्टिकल कितने, उनको ये नहीं मालूम इसके शेड्यूल कितने। नेता है, दिमाग से निकल जाता है। बड़े नेता नहीं है, ये हाइड्रोजन का गुब्बारा है अच्छा जो हुआ है। जी इसकी ना तो कोई डोरी है ना कोई चरखी, बस उड़ता चला जा रहा है राजीव गांधी की तरह के। जी, इसको ग्राउंड रियलिटी पे कुछ नहीं मालूम। ग्राउंड में ही रहते हैं वो, नहीं, ग्राउंड पे नहीं रहते, जनता के बीच में जाते रहते नहीं। वो कहते हैं भारत जोड़ो। भारत को तोड़ा किसने? जवाहरलाल नेहरू ने, पाकिस्तान को मंजूरी दी। भारत को तोड़ने का काम किया किसने किया? इंदिरा गांधी ने। हम गोल्डन टेम्पल में सेना भेजी जो दूसरे देश में, दुश्मन देश में जाती है। भारत को तोड़ने का काम किया राहुल गांधी ने। बाबरी मस्जिद किसके सरकार में गिरी? ताला लगा कांग्रेस के सरकार में, ताला खुला कांग्रेस के सरकार में। वो मंदिर और मस्जिद वो गिरा कांग्रेस के सरकार में। मोदी कहां से आ गया? तो कह रहे हैं मोदी जी के कार्यकाल में हिंदू मुस्लिम बहुत होता है। नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। मोदी ने हिंदू और मुसलमान को हम बना दिया। मोदी ने कहा हां से हिंदू और मां से मुस्लिम, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अच्छा, विकास हो रहा है वैसे? विकास ही तो भारत का इतना है कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। गरीबी खत्म करने के बाद कह रहे थे मोदी जी, हो गई है गरीबी खत्म? देखिए, एक बात है, गरीबी के बारे में कहूंगा कि पिछले साल का जब बजट आया था तो हमने पूरे साल का आकलन किया था। जी उस पूरे साल के आकलन में क्या था? भारत का डायरेक्ट टैक्स 3 गुना से ज्यादा बढ़ा था। आप यूट्यूब देख लीजिए। जी जी भारत का इनडायरेक्ट टैक्स दुगने से ज्यादा बढ़ा। जी भारत का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 596 बिलियन डॉलर से ज्यादा हुआ। फिर भी आप ये 5 किलो वाला थैला लेके घूम रहे हैं, तो फिर 5 किलो वाला थैला नहीं है ये, 5 किलो का थैला नहीं है, वही थैला है जो मोदी जी ये 5 पांडव का थैला है। 5 पांडव का? हाँ, और ये भारत को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बना देंगे। अच्छा, कौन? राशन खा के? भारत के लोग। अच्छा, कैसे? क्योंकि जब मोदी ने कहा कि मेरा कोई भारतवासी भाई बहन भूखा ना रहे, और बाकायदा सिग्नेचर करिए नरेंद्र मोदी 152 साउथ ब्लॉक की स्केच पेन से। जी ये जरूर है कि ये बैग मशीन से निकला है, जी उनकी असली सिग्नेचर नहीं है। जी असली सिग्नेचर उन्होंने पहले बैग पे करी।
लेकिन उससे ये हुआ है कि देश के अंदर एक नया चमत्कार आया है, चमत्कार। जी जनता के अंदर एक नया विश्वास आया है और मोदी के ऊपर देश की जनता ने, इस वक्त हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं, बीजेपी कांग्रेस अच्छा, जनता अगले साल तो मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, फिर कौन संभालेगा मोदी जी का पद? देखिए एक बात है, मोदी ये कहना कि 75 साल के बाद रिटायर हो गलत। जी मोदी एक युवा है। अच्छा, युवा है, नॉन बायोलॉजिकल। 2024 में जब वो 14 में आए थे, जी उन्होंने अपने पहले ही भाषण में कहा संसद भवन में जी कि मेरा काम भारत को जी आत्मनिर्भर बनाना है और प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान 100 करोड़ का था, जी पूरी दुनिया में सबसे बड़ा, जी जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, पोर्ट, हाउसिंग, हाईवे, प्लेन, एरोप्लेन, ड्रोन, एरोड्रोन सबको शामिल किया। आपने लाल किले से प्रधानमंत्री का भाषण सुना होगा, उन्होंने अब जो इसी गति शक्ति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया है, स्पेस इकोनॉमी, हमारी जो सोलर एनर्जी है इसको शामिल किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस और डिजिटलाइजेशन है, वो सारे मंत्रालयों का, सारे विभागों का एक साथ किया है। पहले ये बात जरूर थी कि जो भारत सरकार के मंत्रालय थे, विभाग थे, उनमें आपसी कोऑर्डिनेशन की, आपसी तालमेल की कमी थी। वो तो इस समय हम चर्चा कर रहे थे जो भी मुद्दे चल रहे हैं। राहुल गांधी जी कश्मीर में पहुंचे हुए हैं, दौरे के दौरान भाषण में उन्होंने जो जो बातें कही है उस पर हमने जनता से चर्चा की। वही दूसरी ओर जो है हमने मोदी जी जो है हमारे विदेश दौरे में कर्नाटक आए हुए मुस्लिमों से मिलने हुए, तो ये एक सवाल बन रहा था जिस पर हमें चर्चा करनी थी कि लोगों के मन में सवाल था कि आखिर देश के मुसलमानों से दिक्कत क्यों है और विदेश के मुसलमानों से मिलने गए हैं। और वही देखा जा रहा है कि अब राहुल गांधी जी जो है प्रधानमंत्री की कुर्सी के दावेदार हो चुके हैं। तो इस पर हम चर्चा कर रहे थे। ये आपने जनता की राय सुन ली और आज से अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। देखते रहिए AN News 24, सच दिखाने की जरूरत।